हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरीके से हम रन करते हैं और इसके साथ में लूप्स के साथ कैसे काम करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस की कैसी वर्किंग होती है जावास्क्रिप्ट में। तो आज हम फंक्शंस को सीखेंगे, फंक्शंस के डिफरेंट मॉड्यूल्स जो होते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बेसिक फंक्शन, ये कोड मैंने पूरा इस शीट में लिख दिया है। ये फ़ाइल को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहला फंक्शन मैंने ग्रीट का लिखा है, तो फंक्शन है, फंक्शन को डिफ़ाइन किया, फंक्शन लिखा, उसके बाद जो फंक्शन का नेम है वो मैंने लिखा, तो ये ग्रीट नेम रहेगा। और पर्सन ये वैल्यू है जो मैं फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ। उसके बाद ये फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग करके हाई स्ट्रिंग है और प्लस पर्सन का नेम है। तो कोई भी पर्सन जब फंक्शन को पास करेगा तो उसको पर्सन यानी कि पर्सन की जो वैल्यू है वो पास करनी होगी, तभी जाके हमें रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद में मैंने नीचे पर्सन यानी वेरिएबल डिफ़ाइन किया। वेरिएबल की वैल्यू जो है ट्रेडिंग ग्रीक्स रखी है और अब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो ग्रीट पर्सन। फाइल को सेव करते हैं, रन करते हैं। ये लिख कर आ गया हाई ट्रेडिंग ग्रीक्स। तो हाई यहाँ से आया और पर्सन जो थी वैल्यू पास करी हमने ट्रेडिंग ग्रीक्स, वो आ गया। तो ये हमने बेसिक फंक्शन को रन किया। अब हम दूसरा फंक्शन रन कर रहे हैं जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा। तो ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम है मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। वैल्यू जो है कंसोल डॉट लॉग एक्स इंटू वाई होगा। अब हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन की दो वैल्यू जो है हम फिर से पास करते हैं उसमें, और हम देखते हैं कि हमारा रिटर्न क्या आता है। 2375 ये बड़ा नंबर है। सपोज़ करो अगर मैं छोटा नंबर लेता हूँ, 4 इंटू 2, रन करते हैं, ये देखिए 8 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने ये दो बेसिक फंक्शन डिफ़ाइन किए। अब फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है? फंक्शन एक्सप्रेशन इस वाले फंक्शन से थोड़ा डिफरेंट होगा। ये फंक्शन का जो एक्सप्रेशन होगा वो एक प्रकार से हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे और वही वेरिएबल के अंदर ही हम फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिक फंक्शन हमने बनाया, वेरिएबल एक्स है। वेरिएबल एक्स के इक्वल में हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है जिसमें हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं, नम एंड पाव। उसके बाद हमें रिटर्न में आएगा नम की पावर पाव। फिर हम इस फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, ब्रैकेट के अंदर जो दो वैल्यू हमने पास करनी है, नम एंड पाव, तो 4 एंड 2 वो हम पास करेंगे और देखेंगे कि हमारी क्या वैल्यू आती है। मैंने रन किया और आप देखेंगे 16 हमारी वैल्यू आई है, क्योंकि 4 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, तो हमारा 16 आएगा। अगर मैं इस वैल्यू को 3 कर दूं, फाइल को सेव करके फिर से हम रन करते हैं, तो ये 64 आएगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन को एक्सप्रेशन वे में कर सकते हैं, जहाँ पे हम फंक्शन को ही वेरिएबल बना रहे हैं। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन किस तरीके का होता है? वेरिएबल ऑर्डर। तो ऑर्डर एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। फंक्शन में 3 वैल्यू पास करना है, LTP, लो एंड हाई। इफ़ LTP इज इक्वल टू हाई तो प्लेसिंग अ बाय ऑर्डर, इफ़ एल्स इफ LTP इज़ लो, मतलब कंपैरिजन चल रहा है, अगर ये लो के इक्वल में रही तो प्लेसिंग अ सेल ऑर्डर, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर नो ऑर्डर। यहाँ पे दो वैल्यू पास, हम 3 वैल्यू पास करेंगे, LTP, लो एंड हाई, LTP, लो एंड हाई। रन करते हैं। प्लेसिंग अ बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर क्यों प्लेस हुआ है? क्योंकि यहाँ पे LTP इज इक्वल टू हाई, तो अगर लास्ट फर्स्ट वैल्यू मतलब LTP और हाई की वैल्यू अगर इक्वल है तो यहाँ पे कंडीशन है कि प्लेसिंग अ बाय ऑर्डर, इसलिए यहाँ पे प्रिंट में प्लेसिंग अ बाय ऑर्डर है। क्लियर कर देते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन फंक्शन थे। अब उसके बाद हम एरो फंक्शन देखते हैं। एरो फंक्शन कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल होते हैं, छोटे होते हैं और मतलब इन पे हम बहुत एडवांस कोडिंग कर सकते हैं चाहे तो एक छोटा सा फंक्शन है एरो का। यहाँ पे भी सेम है, मैंने एक वेरिएबल लिया है जिस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया उसका नाम है एक्सपो। उसमें मैं दो वैल्यू पास कर रहा हूँ, नम एंड पाव। नम मल्टीप्लाई बाय पाव, कंसोल डॉट लॉग एक्सपो 4 एंड 2। तो मैं अब इस बार कुछ डिफरेंट वैल्यू पास करता हूँ, 16 एंड हेयर वुड बी 3। तो अब 16 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्सपो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। ये मैंने रन किया, 48 आया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ। अब अगर मैं इसको पावर में लेके जाता हूँ, फाइल को फिर से सेव करते हैं और रन करते हैं, तो इस बार हमें नंबर 4096 आया।
तो ये एक एरो फंक्शन है, जहाँ पे इस फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल के इक्वल में वैल्यू पास कर रहे थे और फिर ब्रैकेट लगा के हम आगे काम कर रहे थे। इस वाले एरो फंक्शन में हमने सिंपली वेरिएबल को डिफाइन किया, उसके बाद जो वैल्यू पास करनी थी उसे ब्रैकेट के अंदर लगा, इक्वल ग्रेटर देन साइन मतलब एरो का साइन लगाया, और फिर जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनका जो भी मल्टीप्लिकेशन या जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है वो हमने किया और हमारी वैल्यू आ गई। तो ये बेनिफिट है एरो फंक्शन का, एक लाइन में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हम कोड को लिख सकते हैं। उसका दूसरा फंक्शन देखते हैं हम, एरो का, फाइल सेव किया, वेरिएबल मल्टीपल, मैंने मल्टीपल एक फंक्शन डिफाइन किया है, और सॉरी ये मैंने वेरिएबल नाम का एक मल्टीपल नाम का एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, और इसमें मैं दो वैल्यू पास करूँ, num1 एंड num2। एरो फंक्शन को अब हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर रखा है, और रिटर्न में हम ले रहे हैं num1 इंटू num2, और फिर हम console.log मल्टीपल मतलब इस फंक्शन को डिफाइन किया, मतलब कॉल किया, और उसमें वो नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू को पास किया। रन करके देखते हैं, हमारी वैल्यू आएगी 40, 8 पंचे 40, इसलिए तो ये बहुत इजी था। उसके बाद अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो एरो फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन है। तो एरो फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू मैंने 10 डिफाइन करी। अब उसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है इंटीजर। ये वैल्यू मैंने गलत लिख दी, इसे हटा देता हूँ। इंटीजर डिक्लेयर किया, उसके बाद ब्रैकेट में हमने कंडीशन दी है। कंडीशन ये बोलती है, इनको टर्नरी फंक्शन भी बोल सकते हैं, टर्नरी फंक्शन भी कुछ इस तरीके के होते हैं। तो इंटीजर के बाद हमने एक वैल्यू डिफाइन करी और वो वैल्यू में कंडीशन है, तो नम इक्वल टू 0। अगर नम इक्वल टू, ये गलत है, मैं इसको चेंज करता हूँ। हाँ, इफ़ नम इज़ लेस देन 0 प्रिंट कंसोल दिस इज़ अ नेगेटिव नंबर। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ कमेंट में लिखा है कि ये कॉलन है, ये एक सेमी कॉलन नहीं, ये कॉलन है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि सबसे पहले हमने कोई कंडीशन रखी, तो कंडीशन को ब्रैकेट में हमने रखा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है, फिर उसके बाद जो हमारी फर्स्ट वैल्यू आनी चाहिए कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो मेरी x की वैल्यू आएगी, अदरवाइज़ अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरी y की वैल्यू आएगी। तो ये जो है यहाँ पर ये सेमी कॉलन है, इसलिए ये सॉरी कॉलन है, इसलिए यहाँ पर भी ये कॉलन लगा हुआ है। इसे अब हटा देता हूँ मैं, ये मैंने हटा दिया। तो वेरिएबल नंबर 10, उसके बाद इंटीजर, नम की वैल्यू 0 से नम इज़ लेस देन 0, तो दिस इज़ अ नेगेटिव नंबर। और इफ़ अगर सिंपल है कि अगर पहली कंडीशन मैट नहीं, मतलब ये कंडीशन अगर मैट नहीं हो रही है, तो फिर सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा प्रिंट होगा। हम रन करके देखते हैं, दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये 0 से बड़ा है इसलिए। और कंडीशन क्या कहती है कि अगर नंबर 0 से छोटा है तो प्रिंट हो दिस इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो इस तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को समझा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े बड़े टास्कों को बहुत ईजिली करते हैं। मैं इसकी फ़ाइल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी खुद की प्रैक्टिस करिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।